इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। समवन मीन्स कोई, समबडी मीन्स कोई, समथिंग कुछ, समवेयर कहीं, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में डेली बोलचाल में रोज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इन सभी शब्दों के बीच क्या अंतर है। आप वीडियो के अंत तक डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इन सभी शब्दों के बीच अंतर क्या होता है और किसका कहां पर कैसे प्रयोग करना है। फर्स्ट है समवन, और ये समवन का मतलब है कोई। इसका प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए। समवन का प्रयोग किया जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन है तो ये नाउन के जैसा ये प्रयोग होगा। प्रोनाउन जैसे कि प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन के स्थान पर आता है, नाउन को रिप्लेस करके आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से समवन दोनों तरीके से काम करेगा। जैसे तुम किसी का इंतजार कर रहे हो तो सेंटेंस बनाते हैं यू आर वेटिंग फॉर समवन। यहाँ पर किसी का हो या कोई हो, तो यहाँ पर सेंटेंस में जैसे मैच करता है शब्द उसी तरीके से प्रयोग करते हैं। और ये किसी का के लिए आप अंग्रेजी में लिखेंगे समवन। और ये समवन का प्रयोग करते कहां पर है, तो ये सेंटेंस में करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, इसमें कोई भी नॉट, नो ऐसे शब्द नहीं लगा हो। कोई रोहित से मिलने आ रहा है, समवन इज कमिंग टू मीट रोहित। और एक चीज मैं बता दूं कि समवन जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। इसके साथ आप कभी भी एजएमआर में से आर नहीं लगाएंगे, आप वॉज वर में से वर नहीं लगाएंगे, ये दोनों नहीं लगेंगे। लगाना होगा तो आप इज लगा सकते हैं, लगाना होगा तो आप वॉज लगा सकते हैं। मैं किसी के पास जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू समवन। यहाँ पर देखिए आप कोई भी आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो समवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास समबडी, और इसका भी सेम मीनिंग है, मतलब कोई, और ये भी काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में। तो डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे। इससे उसने किसी को गाली दिया, ही अब्यूज्ड समबडी। किसी ने अमन को बुलाया है, समबडी मतलब किसी ने हैज कॉल्ड अमन, अमन को बुलाया है। मैं बता दूं कि समवन और समबडी में डिफरेंस इतना सा है कि समबडी का प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल वे में, कि जैसे कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ऐसे आप सब चीज, ऐसे आप लोगों के साथ प्रयोग इसका करेंगे। लेकिन समवन का प्रयोग जो करते हैं आप ऑफिस में करते हैं, आप अपने से सीनियर से करते हैं। कोई किताब पढ़ रहा था, समवन वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर समवन हो, समबडी हो। अगर आप फॉर्मल वे से यूज कर रहे हैं तो समवन का प्रयोग कर लें, इनफॉर्मल वे से प्रयोग कर रहे हैं तो समबडी का प्रयोग कर लें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। किसी ने यह काम पूरा कर दिया है, somebody has completed this work। तो इससे आप इसका प्रयोग करते हैं और सेंटेंस पॉजिटिव हो और ये सिंगुलर होता है। अगला है समथिंग, और समथिंग का मतलब है कुछ। जैसे आकाश कुछ खाना चाहता है, ये कुछ जो है ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है, इस वजह से लास्ट में थिंग जोड़ा गया है। जैसे आकाश wants to eat something, किसी वस्तु के लिए प्रयोग होगा ये, इस तरीके से ध्यान रखना है। प्रिया पढ़कर कुछ बनेगी, प्रिया विल बिकम समथिंग कुछ आफ्टर अ स्टडिंग। दैट मीन्स यहाँ पर किसी पोस्ट की बात हो रही है। वो कुछ खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय समथिंग। मैं कुछ सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग समथिंग। और ये समथिंग का जो प्रयोग है ये पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग आप करते हैं, और ये समथिंग भी सिंगुलर होता है। अगला है समवेयर, और इसका मतलब है कहीं, और इसका प्रयोग आप करते हैं किसी प्लेस के बारे में। जैसे कि रमेश कहीं सो रहा है, तो किसी प्लेस पर सो रहा है।
तो रमेश इज स्लीपिंग समवेयर, इसका भी प्रयोग आप करते हैं पॉजिटिव में। वे लोग कहीं खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा है, ही इज गोइंग समवेयर। तुम कहीं से बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग समवेयर, यहाँ पर कहीं से है तो फ्रॉम आप लगा सकते हैं, यू आर टॉकिंग फ्रॉम समवेयर। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो और ये सिंगुलर होता है और ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। नेक्स्ट है नो वन। ये नो वन का हिंदी मतलब है कोई नहीं और ये नेगेटिव वर्ड है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, किसी ने काम पूरा नहीं किया। अब नहीं है तो अंग्रेजी में इसके लिए आप नो लगाते हैं, नॉट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे कि नो वन कंप्लीटेड वर्क, किसी ने काम पूरा नहीं किया। कोई नहीं काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है तो नो वन इज वर्किंग। और ये नो वन जो है ये सिंगुलर होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। इस तरीके से कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, इस वजह से स्पीक्स आ गया है, इज आ गया है। वहां कोई नहीं गया, नो वन वेंट देयर। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। आप एक्स्ट्रा में नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि नो वन खुद नेगेटिव वर्ड है। अगला शब्द है नोबडी और इसका मतलब है कोई नहीं। जिससे आप बोलते हैं कोई नहीं खेल रहा है, मतलब मैदान में कोई नहीं खेल रहा है, सब कोई ऐसे घूम फिर रहे हैं, बैठे हैं। तो नोबडी इज प्लेइंग। आज किसी ने नहीं नहाया है, नोबडी हैज टेकन अ बाथ टुडे। कोई परीक्षा पास नहीं किया, सबके सब फेल हो गए। तो नोबडी पास्ड द एग्जाम्स। यहाँ पे नोबडी जो है ये इनफॉर्मल वर्ड है, इसका प्रयोग आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हैं। और जब है नो वन, या इसका प्रयोग आप कर सकते हैं फॉर्मल वे में, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ऑफिस में, आप अपने सीनियर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कोई यहाँ मूवी नहीं देखता है, नोबडी वॉचेस मूवी हियर। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नोवेयर और इसका हिंदी मतलब है कहीं नहीं, नेगेटिव वर्ड है। इससे कि मैं वहां से कहीं नहीं गया, आई वेंट, मैं गया, नोवेयर कहीं नहीं, फ्रॉम देयर, मैं वहां से कहीं नहीं गया। रवि कहीं नहीं काम करता है, तो रवि वर्क्स, रवि काम करता है, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तुम लोग क्यों कहीं नहीं खेलते हो, तो वाई डू यू प्ले, तुम लोग क्यों खेलते हो, नोवेयर कहीं नहीं। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है नथिंग और ये नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। इसका प्रयोग आप करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और ये नेगेटिव वर्ड भी है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में। कुछ भी मेरा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नथिंग इज माइन। अब मैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रहा हूं ये मैं बता दूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा, तो बार बार नहीं भी बोलूं तो समझ लीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा, आई सॉ, मैंने देखा, नथिंग कुछ नहीं। इस तरीके से यहां कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग हियर, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। इस तरीके से कुछ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इससे प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। द मोर यू मेक सेंटेंसेस द बेटर यू लर्न, ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। अगला शब्द है एनी वन। इसका प्रयोग करते हैं कोई के लिए और इसका जो सेंटेंस बनेगा ये नेगेटिव में भी बनेगा और ये इंट्रोगेटिव में भी बनेगा। दोनों सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एनी से बने जो प्रोनाउन है, ये एनी वन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। इसे क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो, डू यू नो एनीवन हियर, क्या कोई आज आने वाला है, इज एनीवन टू कम टुडे, दरवाजे पर कोई नहीं है, एनीवन इज नॉट एट द डोर। तो इससे आप प्रयोग करते हैं कोई उससे बात नहीं करता है, नो एनीबडी डजंट टॉक टू हिम। तो एनीवन, एनीबडी इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं।
एनीवन मीन्स कोई है और इसका प्रयोग आप ऐसे करते हैं फॉर्मल वे में। नेक्स्ट है एनीबडी, इसका भी सेम प्रयोग करते हैं जैसे कि इनफॉर्मल वे में, क्या उसे कोई पीट रहा है। इज एनीबडी बीटिंग हिम, दरवाजे पर कोई है या कोई घर नहीं जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, एनीबडी इज नॉट गोइंग टू हाउस, यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलेगा। एनीबडी विल नॉट स्पीक हिंदी हियर, तो एनीबडी ये सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, ये सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव है। किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, एनीबडी हैज नॉट वर्कड येट, ये देखिए एनीबडी हैज नॉट वर्कड येट, कोई अभी तक काम नहीं किया है, तो यह सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ पर एनीबडी प्रयोग किया हुआ है। अगला शब्द है एनीथिंग और इसका मतलब है कुछ, इसका भी आप प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में। इससे आकाश वहां कुछ नहीं खाएगा, आकाश विल नॉट ईट एनीथिंग देयर, वो कुछ नहीं खरीदना चाहती है। शी डजंट वांट टू बाय एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। आई हैव नॉट टू बाय एनीथिंग, ये नोट लग गया यहाँ पे ठीक है। हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले एनीथिंग, तो सेंटेंस नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है एनीवेयर और इसका मतलब है कहीं, जैसे क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर, इसका भी प्रयोग आप करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नोट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। क्या रमेश कहीं नौकरी कर रहा है, इज रमेश डूइंग अ जॉब एनीवेयर, मैं कहीं नहीं दौड़ रहा था, आई वॉज नॉट रनिंग एनीवेयर, देखिए एनीवेयर लगा हुआ है तो यहाँ पर नोट भी आप लगा सकते हैं अलग से। क्या प्रिया कहीं सो रही है, इज प्रिया स्लीपिंग एनीवेयर, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है एवरीवन और इसका मतलब है सब कोई, इसका प्रयोग आप करते हैं फॉर्मल वे में। आप ऑफिस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने से सीनियर लोगों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा और ये सिंगुलर प्रोनाउन है। इसे सब कोई मुझे जानता है, एवरीवन नोज मी, सब कोई रो रहा है, एवरीवन इज वीपिंग, सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है। इस तरीके से वो सबको हंसाता है, वो सबको हंसाता है, तो सेंटेंस होगा ही मेक्स एवरीबॉडी लाफ, तो यहाँ पर एवरीबॉडी प्रयोग हो गया तो ये हो गया इनफॉर्मल हो गया इस तरीके से। और ये अगर एवरीवन है तो ये सेंटेंस में हो गया क्या फॉर्मल वे से हो गया। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एवरीथिंग और इसका मतलब है सब कुछ, जैसे कि आप इसका प्रयोग करते हैं किसी थिंग के लिए और इस सेंटेंस में आप वर्ड के लास्ट में भी देख सकते हैं थिंग लगा हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। इस तरीके से तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। इस तरीके से वे लोग सब कुछ पढ़ लिया है, तो दे हैव रेड एवरीथिंग, इसका प्रयोग आप करेंगे एवरीथिंग का पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, इतना भी आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग कुछ खरीद लिए हैं, वी हैव बॉट एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ खरीद लिए, तो सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है, सिंगुलर है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। अगला है यहाँ पर एवरीबॉडी और इसका मतलब है सब कोई, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल वे से, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सब कोई हंस रहा है, एवरीबॉडी इज लाफिंग, सब कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, एवरीबॉडी इज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। यहाँ पर देखिए एवरीबॉडी जो है यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है तो काम कर सकता है। सब कोई यहाँ आ रहा है, एवरीबॉडी इज कमिंग हियर, सब कोई यहाँ रो रहा है, एवरीबॉडी इज वीपिंग हियर। अगला वर्ड है एवरीवेयर और इसका मतलब है हर जगह, जैसे कि तुम हर जगह गए हो, यू हैव गॉन एवरीवेयर, मैं पटना में हर जगह घूमा हूं, आई हैव विजिटेड एवरीवेयर इन पटना। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं, एवरीवेयर से सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे, इस तरीके से आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। वे लोग हर जगह हंसते रहते हैं,
दे कीप ऑन लाफिंग एवरीवेयर। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं, रिया हर जगह साइन कर दी है, रिया हैज साइंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।